हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। कल हमने बाल गोविंद भगत का आधा पाठ किया था, बाकी का आज हम करेंगे। संगीत साधना के विषय में हमने पढ़ा है। उनका एक पुत्र और एक पुत्र वधू थी परिवार में। एक बार जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय उनका संगीत साधना देखने को मिलती है। उनका बेटा बड़ा सुस्त रहता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, ध्यान भी रखते थे। इकलौता बेटा था। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी सादगी से करवाई। उनकी पुत्र वधू बहुत कुशल थी। घर का सारा काम काज संभाल लिया आते ही उन्होंने अपने पुत्र के शव को सफ़ेद वस्त्र से ढक रखा था। जब उसकी मृत्यु हुई, उसके सिर की ओर चिराग जलाया हुआ था। अपने पुत्र वधू को कहते हैं कि उत्सव मनाए, क्योंकि वे मानते हैं थे कि उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई। कबीर जी भी यही मानते थे, इसलिए वो यही मानते थे। भला उससे बढ़कर आनंद की ओर क्या बात हो सकती है। यह उसका भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है, यह उनका विश्वास बोल रहा था। विश्वास जो मृत्यु पर विजयी होता है। उन्होंने पतोहू से ही बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई और पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो। लेकिन वह यहाँ रहकर उसकी सेवा करना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत कहता है कि वह अभी जवान है, इसलिए उसका विवाह करना ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि तू यहाँ रहेगी तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत की मौत वैसे ही हुई जैसा वे चाहते थे। हर वर्ष गंगा स्नान तथा संत समागम में जाते थे, संतों से मिलने, संतों के डेरे में वहाँ पर जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर पर ही आकर खाते। गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। इसलिए वे गृहस्थी थे, वे किसी से भीख नहीं मांगते थे। इस बार अब गंगा स्नान करके लौटे तो खाने पीने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। तेज बुखार में भी उन्हें नेम व्रत वैसे ही चलते रहे। लोगों ने नहाने धोने व काम करने से मना भी किया, आराम करने के लिए कहा। संध्या को भी गीत गाए। ऐसा लगता है जैसे उनके जीवन का धागा टूट गया हो, मानो माला का एक एक मन का बिखर गया हो। सुबह जब लोगों को उनका गीत नहीं सुनाई दिया, जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका केवल पिंजर ही पड़ा है। बच्चों, हमने बाल गोविंद भगत के विषय में पढ़ा है। आपने ये पूरा पाठ अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और इसके 10 MCQ अपने गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।